हेलो एवरीवन। तो जो एम्स के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब इनकी काउंसलिंग है कल। तो मैं आपको इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है 119 सीटें खाली थी। जनरल कैटेगरी में अपन बात करें तो 36 सीटें थी और ओबीसी कैटेगरी में 43 सीट्स थी। एससी कैटेगरी में 13 सीटें थी और एसटी कैटेगरी में 11 सीटें थी। तो अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, जिनको कहीं पे कॉलेज नहीं मिल रखा था और 25,000 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट करवाए, वही लोग एलिजिबल थे। तो उनकी आज लिस्ट जारी हुई है। तो उन लोगों में से अब कहाँ तक कॉलेज मिलने वाला है इस बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे मेन बात यह है, जिन लोगों को अभी तक कहीं कॉलेज नहीं मिला था या फिर उनको ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज मिल रहा था पर वो स्टेट के राउंड 2 में वेट करने के लिए रुक गए थे, तो उन सभी लोगों को अब डायरेक्ट एम्स मिलेगा। जिन लोगों को कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था अब उनको डायरेक्ट एम्स मिलने वाला है। तो सबसे अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है कि उनको अब सीधा एम्स में एडमिशन मिलने जा रहा है। तो अब अपन बात करते हैं जो लिस्ट आज जारी हुई है उसके बारे में, और अपन बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाने के चांस है। आपकी कौन सी रैंक है अपनी कैटेगरी में तो आपको कॉलेज मिल सकता है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो आपको स्क्रीन पे जो लिस्ट दिख रही है वो आज ही जारी हुई है। इसमें 10,000 के नीचे रैंक वाला सिर्फ एक बच्चा है। उसके बाद में सारे बच्चे 10,000 के ऊपर रैंक वाले हैं। पर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें जो बच्चे थे वो सारे 4,000 से नीचे वाले रैंक के थे, जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका था। तो अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन हुए, तो आप ये जो लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कट ऑफ जाने के क्या चांस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ये सीन रहता है कि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से ओबीसी वाले बच्चे को अगर सेम कॉलेज मिल रहा हो तो वो सबसे पहले जनरल कैटेगरी से सीट लेता है। तो इसलिए अपन कंफर्म नहीं बता सकते कि किस रैंक तक मिलेगा जनरल और ओबीसी को। पर फिर भी अपन देखें तो ओबीसी में चांसेस हैं कि 16,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा एम्स का स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू। बाकी यूआर कैटेगरी की अपन बात करें तो अगर आपकी रैंक 15,000 से 15,500 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लगभग 15,300 15,400 तक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर सेम वही जनरल कैटेगरी के बराबर आपकी रैंक है 15,300 15,400 तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आपकी 82,000 रैंक तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपकी 1 लाख के आसपास रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये बच्चों को इनकी रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया गया है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वाइज जाना है अलग अलग टाइम पे। 14 तारीख को आपकी काउंसलिंग है कल। तो सभी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पहुंच जाएं। और जो थोड़ा पीछे हैं, मतलब जितनी सीटें हैं उससे थोड़ी उनकी ज़्यादा रैंक है, पीछे रैंक है थोड़ी, तो वो भी चले जाएं। क्योंकि कभी कभी सारे बच्चे नहीं आते तो उनको सीट मिलने का चांसेस होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो जिपमर का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है उसमें भी जिन बच्चों की रैंक थोड़ा पीछे है वो भी चले जाएं, क्योंकि आगे के रैंक वाले बच्चे एम्स भी ले रहे हैं। तो जो पीछे वाले रैंक वाले बच्चे हैं वो भी चले जाएं, उनके वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। वैसे तो होने को ये थोड़ा फॉल्टी काउंसलिंग प्रोसेस है कि जो अच्छी रैंक्स वाले हैं उनको कहीं और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल कॉलेज मिले हैं, और जिनकी रैंक थोड़ी ख़राब थी या फिर जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, जिन्होंने अपनी सीट भी छोड़ दी थी ऑल इंडिया के राउंड 1 और ऑल इंडिया के राउंड 2 के थ्रू, और स्टेट में भी उनको सीट नहीं मिली थी क्योंकि स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, तो उनको अब सीधा डायरेक्ट एम्स मिल रहा है। और जो बच्चे इनसे ज़्यादा नंबर वाले हैं उनको पेमेंट सीट लेनी पड़ रही है राजस्थान जैसे स्टेट में 7.5 लाख रुपए पर ईयर दे के। तो थोड़ा अनजस्टिफाइड काउंसलिंग तो है ही। मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कई वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पास्ट में कि इस काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो अब ये जो जिन बच्चों को 2,000 रैंक पे भी एम्स नहीं मिल रहे थे अच्छे खासे, वो सीधा 14-15 हज़ार रैंक पे मिलेंगे। मेरी तो दोनों तरीके बच्चों से बात हो रही है, जो बच्चों को अभी कल कॉलेज मिलने वाला है उनसे भी, और जिन बच्चों ने पेमेंट सीट ले ली थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि एम्स में ऐसे चांसेस हो सकता है, तो उन बच्चों से भी बात हो रही है। तो दोनों के अलग अलग टाइप के रिएक्शन है हर बच्चे के। जिनको सीट मिल रही है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनको ऑलरेडी पेमेंट सीट ले चुके हैं, और अगर वो पेमेंट सीट ना ले रखी होती उन्होंने तो आज उनको ये एम्स की सीट मिल रही होती। तो सबके अलग अलग रिएक्शन है। तो ये काउंसलिंग प्रोसीजर की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको दुखी होने की कोई वजह नहीं है कि अभी कुछ हो नहीं सकता, जो हो चुका है वो हो चुका, क्योंकि अब कुछ चेंज हो नहीं सकता। ये फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है। तो आपकी अगर थोड़ी बहुत पीछे भी रैंक हो तो जिपमर और एम्स में ज़रूर जाएं, क्योंकि ये फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है, आखिरी 2 दिन बचे हैं।
अगर इसमें आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप बच सकते हैं 1 साल और तैयारी करने से। तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अगले साल का कोई पता नहीं है। अगर आपको जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, पर आप ज़रूर जाएं, मैं यही बोलूँगा आपसे। बाकी अगर आप नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और बाकी आप नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।